साईं की बात। बच्चे बस बस, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। बहुत गुस्सा करने लगे हो तुम आजकल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है तुम्हें। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, तुम्हारी सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मेरे बच्चे। और ज़िद्दी मत बनो, तुम बहुत ज़िद्दी हो रहे हो आजकल। मुझे मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें दूंगा ना। क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो क्या कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? नहीं जानते ना। तुम जो मांग रहे हो मेरे बच्चे वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इतनी जिद मत करो। जिस जिद के लिए तुम इतना हट करके बैठे हो ना, जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं ना, मत करो ऐसा। खुद को इतना ज़िद्दी मत बनाओ मेरे बच्चे, मत बनाओ कि तुम्हें सही गलत भी पता नहीं चल पा रहा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हारी ज़िद के आगे ना कुछ भी नहीं चल पा रहा, तुम सही गलत को भी नहीं देख पा रहे हो। इतनी ज़िद है तुम्हारे अंदर, मत करो इतनी ज़िद। एक बार ठंडे दिमाग से अपनी ज़िद को एक तरफ करके सोच के देखो कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ, क्या मांग रहे हो मुझसे। तुम जानते हो कि आगे भविष्य में चलकर उससे तुम्हें कितना नुकसान हो सकता है? नहीं जानते हो तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बच्चे अपने बारे में। अच्छा बुरा तुम नहीं समझ पा रहे हो, इसी वजह से तुम आज परेशान हो। और यही मैं तुम्हें समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, संकेत देता हूँ तुम्हें, हर बार संकेत दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे संदेशों को, मेरे संकेतों को समझते ही नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हर बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे तुम। समझने की कोशिश करो मेरी बातों को, ठीक है? और सुनो, जो धोखा तुमने एक बार खा लिया ना मेरे बच्चे, अब क्या तुम्हें बार बार वो धोखा खाना है क्या? क्यों बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो? क्यों तुम पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो? पीछे कभी मत जाना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाना। तुम खुद भी जानते हो ना किन हालातों से, किन परिस्थितियों से निकलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। जानते हो ना कितना वक्त लगा है तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए, कितना वक्त लगा तुम्हें उन बंदिशों से निकलने के लिए, उन जंजालों से निकलने के लिए। कितने परेशान थे तुम, कितने दुख तकलीफ़ों से तुम वहाँ से बाहर निकले हो। जानते हो ना, समझते हो ना? अपने वो दिन याद करो मेरे बच्चे, जब एक एक रात, एक एक दिन तुम कैसे काटते थे। सोचो वो दिन, फिर भी तुम वहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। मत करो ऐसा, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि क्या चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं। और इन बातों के हम दोनों साक्षी हैं मेरे बच्चे। इस दुनिया को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ तुझे पता है और तेरे बाबा को पता है मेरे बच्चे, और कोई नहीं जानता। तेरे साथ क्या घटित हुआ है ना, इस बारे में कोई नहीं जानता मेरे बच्चे, तेरे और मेरे अलावा। मैं साक्षी हूँ तेरे साथ जो हुआ। जब मेरी रूह कांपती है तो तेरी क्यों नहीं कांपती मेरे बच्चे? मत करो अपने साथ ऐसा, बिल्कुल भी मत करो। अपने मन को ना थोड़ी तसल्ली दो मेरे बच्चे, खुद को थोड़ी तसल्ली दो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास आकर बैठो, मुझसे हिम्मत लो, मेरे मंदिर आओ। देखो तुम चारों तरफ भटकोगे ना, लोगों से पूछोगे ना, तो तुम्हें उत्तर नहीं मिल पाएगा, तुम्हारे मन को संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तुम्हारे मन को अगर कोई संतुष्टि दे सकता है तो वो है साईं का दरबार, साईं का मंदिर। मेरे पास आओ, मेरे चरणों में आओ मेरे बच्चे। मेरे चरणों में तुम जैसे ही माथा टेकोगे ना, तुम्हारे मन में बहुत शांति आएगी। आ जाओ मेरे मंदिर। परेशान हो ना, बहुत परेशान हो, अकेले बैठकर रोते हो, मत रोया करो, बिल्कुल मत रोया करो मेरे बच्चे। जब तुम रोते हो ना तो मेरी आंखों में से भी आंसू आते हैं। मत रो मेरे बच्चे, मत हो परेशान। जो ये हालात है ना मेरे बच्चे, इन हालातों से लड़ने की कोशिश करो, इनसे भागो मत, इनका सामना करो डट कर। तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत बहादुर हो और तुम ये कर पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे मेरे बच्चे। हालातों से डरते नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं। ये हालात ही तो हैं जो तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगे। ये हालात ही हैं जो तुम्हें ज़िंदगी में सच दिखाएंगे। ये हालात ही हैं जो अपने बुरे की पहचान कराएंगे। तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा पराया कौन है, इसकी पहचान कराएंगे। और तुम क्या ये आत्महत्या करने के बारे में सोचते हो? ये सोचते हो कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लो। क्यों मेरे बच्चे? लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी तुम्हें ख़त्म क्यों करनी है?
क्या तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना मिली है ये ज़िंदगी तुम्हें बहुत मेहनत के साथ मिली है, अपने कर्मों के साथ मिली है। 84 लाख जन्म काटने के बाद तुम इस धरती पर आए हो। सोच कर देखो जरा, एक बार 84 लाख गिनती लिखकर एक कॉपी में देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितने जन्म काटे हैं। जब सोचोगे ना, लिखोगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा मेरे बच्चे कि तुम क्या अपने साथ करने जा रहे हो, किनकी बातों में आकर तुम अपने साथ क्या कर रहे हो मेरे बच्चे। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जिससे भी परिश्रम करवाते हो, जिससे भी मेहनत करवाते हो ना, चाहे वो परिश्रम छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत छोटी हो या बड़ी हो, चाहे लंबे समय की हो या कम समय की हो, उसे उसका परिश्रम का जो मेहनताना है मेरे बच्चे, वो दिया करो मेरे बच्चे। चाहे वो तुमसे मांगे ना मांगे, शर्मो शर्मी से, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे ज़बरदस्ती दो, क्योंकि उसने वो तुम्हारा काम किया और ये तुम पर भार है। तो मत करो अपने ऊपर भार कि तुम्हें चुकाना पड़े, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो ये सब चीज़ें मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कोई लोग ऐसे हैं जो आकर ना कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जादू टोना कुछ भी ना मेरे बच्चे। तो उन लोगों से बचने के लिए अपने घर की चौखट पर ना तुम उदी बांध दो। उदी को एक कपड़े में लेकर ना उदी को बांध दो मेरे बच्चे, जिससे कि कोई भी अला बलाना तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगी। और अगर तुम्हारे घर में होंगी ना तो वो दूर भाग जाएंगी, बिल्कुल दूर भाग जाएंगी, तुम्हारे घर से बहुत दूर भाग जाएंगी मेरे बच्चे। तुम देख लेना, क्योंकि तुम्हारे घर में कभी भी अचानक से ना क्लेश शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई भी एक दूसरे को देखकर राजी नहीं, एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि कोई दूसरे को बात करके तक राजी नहीं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि वो इंसान चाहता नहीं कि तुम्हारे घर में सुख शांति रहे। और इसका तमाशा दुनिया देखती है। दुनिया को तमाशा मत दिखाओ, दुनिया के सामने अपनी बातों को उजागर मत करो। कल को यही दुनिया तुम्हारे बारे में बातें करेगी और तुम लोगों का मजाक बनेगा, और वही कर रहे हो तुम। मत करो ऐसा, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें गुस्से में आकर बद्दुआ दे रहा है ना, और तुम बिल्कुल ठीक कर्म कर रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ नहीं, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, और वो तुम पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें दोषी ठहराकर तुम्हें बद्दुआएं निकाल रहे हैं ना, तो डरना मत मेरे बच्चे। तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि सारी दुआएं बद्दुआएं तुम्हारे बाबा के पास आती हैं। और ऐसे कैसे मैं तुम्हें कोई बद्दुआ लगने दूंगा? बिल्कुल नहीं लगने दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। और तुमसे कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र हो, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। तुम मेरे बच्चे हो, समझ गए ना? मेरा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत आशीर्वाद है। और सुनो, अभी तुम कुछ नया खोलने की सोच रहे हो मेरे बच्चे, तो सुनो, अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पहले के ही बहुत सारे काम अटके हुए हैं जो तुम वो नहीं कर पाते हो, जो नहीं कर पा रहे हो तुम। ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि समय ही नहीं निकल पा रहा। तो जो काम है ना, उन्हें ही अच्छे से करने की कोशिश कर लो, उन्हें ही अच्छा बनाओ। देखो तुम कैसे आगे नहीं निकल जाओगे। तुम नई चीज़ों में मत जाने की कोशिश करो, तुम पुरानी चीज़ों को ही अच्छे से देखने की कोशिश करो, तुम उसमें मेहनत करो। जो चीज़ चल रही है ना, उसे ही दुगनी चौगनी बढ़ाने की कोशिश करो मेरे बच्चे। अगर चारों तरफ हाथ फैलाओगे तो कैसे कर पाओगे? जो चीज़ें अभी तुम्हारी हैं वही नहीं कर पाते हो ढंग से। तो मत करो अपने साथ ऐसा कि खुद के आराम का भी समय तुम्हारे पास ना हो पाए। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि तुम्हें ही तकलीफ हो, तुम्हारे शरीर को ना बिल्कुल भी आराम ना मिल पाए मेरे बच्चे। ऐसे काम का भी कोई फ़ायदा नहीं कि जब तुम आराम से खाना ना खा पाओ, तुम आराम ना कर पाओ, अपने शरीर को भी तुम आराम ना दे सको। क्योंकि शरीर क्या है? ये एक मशीन तो है मेरे बच्चे, उस मशीन को भी आराम चाहिए। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, काम ज़रूरी है मानता हूँ, लेकिन शरीर को भी आराम चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, जिसे तुम रोकने की बार बार कोशिश कर रहे हो ना, वो नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा मेरे बच्चे। तुम चाहे उसे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, अगर वो नहीं रुकना चाहता ना, तो तुम उसे बांध कर नहीं रख सकते। तो छोड़ दो उसे, आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो उसे। अगर वो तुम्हारा होगा तो वापस ज़रूर आएगा तुम्हारे पास। तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।